देवघर परिसदन भवन में श्रावणी मेला को लेकर अंतर्राज्यीय बैठक का आयोजन किया गया। श्रावणी मेला का आयोजन 1 महीने तक होता है। बिहार के भागलपुर जिले से होकर मुंगेर बांका होते हुए श्रद्धालु कांवड़ यात्रा तय करते हुए देवघर पहुंचते हैं। इस पूरे मेले को सफल संचालन के लिए इंटर स्टेट बैठक का आयोजन किया जाता है। आज की बैठक में बिहार के भागलपुर, मुंगेर, बांका और झारखंड के दुमका, देवघर के डीसी, एसपी शामिल हुए। इस इंटर स्टेट की बैठक की अध्यक्षता संथाल परगना के कमिश्नर लालचंद दाल्डेल ने की। मौके पर मुंगेर और भागलपुर के कमिश्नर भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस बार का श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके लिए बेहतर व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा वाहनों की आवागमन और ट्रैफिक पर कई बदलाव किए जा रहे हैं। देवघर के डीसी को कई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। संथाल परगना के कमिश्नर लालचंद दाल्डेल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और उनके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है और आने वाले श्रद्धालु अपने वाहन में जुगाड़ के जरिए बैठने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे दुर्घटना ज्यादा होती है। वहीं देवघर के डीसी ने विस्तार से इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं के जलार्पण के लिए 3 अर्घा लगाए जाएंगे और इस बार भी सिस्टम से ही जलार्पण होगा। वहीं डाक बम के लिए कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाएगी। शीघ्र दर्शनम के लिए 600 रुपया शुल्क निर्धारित किया गया है, लेकिन इस पर मुहर एक और बैठक के बाद दिया जाएगा। कुल मिलाकर श्रावणी मेले को सुरक्षित वातावरण में बेहतर सुविधाओं के साथ निर्वहन करने के लिए बिहार और झारखंड के 5 जिले आपसी तालमेल के साथ नजर आएंगे और आपसी समन्वय के साथ इस पूरे मेले को संपन्न कराएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यह निर्णय लिया गया कि आगामी श्रावणी मेला को कैसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। इसके लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिहार के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। डिविजनल कमिश्नर से लेकर डीआईजीज, डीएम, एसपीज 3-4 जिलों के आए। तो यही निर्णय लिया गया कि इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए और इसके साथ ही क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग बहुत अच्छे ढंग से रखेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। श्रावणी मेला में चूंकि लाखों कांवड़िया आते हैं, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था किया गया उनकी सुरक्षा व्यवस्था को? उन लोगों के लिए सिस्टम बना दिया गया है। जो पहले जो सिस्टम था ना, जैसे डाक बम के लिए या गाड़ियों की एंट्री के लिए या श्रद्धालुओं के लिए जो कुछ भी उन लोगों को जो चाहिए वो सारे की सारी व्यवस्थाएं कर दी। शीघ्र दर्शनम पर भी कोई निर्णय लिया गया जी? शीघ्र दर्शनम नहीं, वैसा तो कुछ निर्णय नहीं। ऐसा कुछ नया किया गया, नया निर्णय लिया गया। बदलाव यही किया गया है कि कुछ ट्रैफिक को कंट्रोल इसलिए किया जा रहा है कि कुछ गाड़ियों में जैसे कि बांस का ये वगैरह लगाकर जो डबल डेकर जो बनाकर जो चलाया जाता है, उस तरह की गाड़ियों को पर पूरी तरह से रोक लगाएंगे, पूरी तरह से, क्योंकि उससे एक्सीडेंट का खतरा काफी अधिक है। क्राउड मैनेजमेंट का क्या है, खास क्या है? क्राउड मैनेजमेंट का ही है कि उसके लिए हम लोग सेंसिटिव रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे और हमारे पदाधिकारी मुस्तैद रहेंगे। वो क्या सुविधा देनी है, बॉर्डर्स पे श्रद्धालु जब आते हैं, रुकते हैं, एंट्री जब उनकी सुनिश्चित करवाई जाती है तो उनको क्या सुविधाएं देनी है, इस पर चर्चा की गई है। हम लोग इस डिसीजन पे पहुंचे हैं। एक तो कम्युनिकेशन रेगुलर रहेगा, जिसके के लिए ग्रुप्स बनाए जाएंगे और लोएस्ट लेवल पे यानी कि थाना क्षेत्र पे भी मीटिंग कर ली जाएगी। आपस में जिलों के जो थाना हैं बॉर्डर वाले, उन पे मीटिंग कर ली जाएगी, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा। फिर साथ साथ में एक जो हम लोगों ने निर्णय लिया है वो ये है कि किसी भी प्रकार की गाड़ी जिसमें कि टेम्पररी अरेंजमेंट्स बना दिए जाते हैं, बांस बल्ली लगा के उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है, उसको हम लोग अपने क्षेत्र में अलाउ नहीं करेंगे। ये हमने बड़ा स्ट्रिक्टली हमने अपनी तरफ से ये सुझाव दिया है कि इस प्रकार से हम लोग गाड़ियों को एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा जो एक और चीज़ है वो ये है कि अनकंट्रोल वे में भी हम लोग लोगों की एंट्री अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे देवघर जिला के अंतर्गत, क्योंकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर एक बार जब वो एंट्री कर लेते हैं तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है उनको सुरक्षित रखना, उनको सुरक्षित जलार्पण करवाना। इस पे भी हम लोग कंट्रोल रखेंगे और हम लोगों ने ऐसी उम्मीद जताई है कि जो नेबरिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार राज्य में, वो हमको इसमें पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। शीघ्र दर्शनम के लिए बढ़ने या परिवर्तन क्या होगा? शीघ्र दर्शन के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? अर्घा सिस्टम से ही इस बार भी जलार्पण करवाया जाएगा बाबा मंदिर के प्रांगण में। दूसरा, एक बाह्य अर्घा का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको भी इस बार जारी रखा जाएगा। शीघ्र दर्शनम का जो दर है वो हम लोगों ने जब पंडित धर्मश्री सभा के साथ में बैठक की थी तो उसमें सुझाव आया था कि 600 रुपये उसका दर किया जाएगा। इस पर सहमति बन चुकी है। आज एक बैठक और रखी गई है, उस बैठक में हम लोग आज फाइनल आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि ये 600 रुपये ही रहने वाला है।
तरीके से। डाक बम के लिए सोमवार क्या डाक देवघर जिला में हम लोगों के पास में इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं कि हम लोग उनको कैटेगराइज नहीं करते हैं। इस बार भी कोई कैटेगराइजेशन नहीं रहेगा। जो लोग भी जलार्पण करने आ रहे हैं उनको एक ही लाइन से गुजरना रहेगा।